तो आपको भी अगर अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स इंप्रूव करनी है और अपने क्लाइंट्स के साथ इफेक्टिवली बात करना है जिससे कि आपके कन्वर्जन्स बढ़े, तो ये वीडियो आपके लिए है, क्योंकि इस वीडियो में मैंने ऐसी टिप्स बताई हैं और काफ़ी अपनी ऐसी कॉमन मिस्टेक्स बताई हैं जो कि मैंने काफ़ी न्यूबीज को करते हुए देखा है। तो आपको इनको नहीं रिपीट करना है, प्लस आपको अगर आप मेरी टिप्स को फॉलो करते हैं तो आपको आराम से कन्वर्जन्स आपके बढ़ जाएंगे। और आपको अगर इसी के साथ मेरे साथ एक फ्री कंसल्टेशन बुक करना है तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करिए। जैसे ही वहां 100 मेंबर्स हो जाएंगे, मैं वहां पे एक फ्री गिव अवे करूंगा 3 कंसल्टेशंस का 30 मिनट्स की। तो आप डेफिनेटली, लिंक इन डिस्क्रिप्शन है, आप जाके ज्वाइन करिए। इसी के साथ चलिए हम इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो जो हमारा फर्स्ट पॉइंट है वो है कि आपको अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स को बेटर करना है। कैसे करेंगे? काफ़ी ऐप्स आते हैं, डुओलिंगो हुआ और ऐसे काफ़ी ऐप्स होते हैं जिसके थ्रू आप अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स को बेटर कर सकते हैं। क्योंकि देखिए, इंग्लिश एक नेसेसिटी हो चुकी है आज के ज़माने में। प्लस आपका देखिए, चाहे मानिए ना मानिए, इंग्लिश का एक इफेक्ट ज़रूर पड़ता है आपके इंप्रेशन पे। और अगर बाहर के किसी भी क्लाइंट के साथ बात कर रहे हैं तो इंग्लिश में देखिए बोलना ईजी कर देता है और काम को। क्योंकि फिर जैसे अगर टूटी फूटी इंग्लिश भी बोले तो वहां क्लाइंट को लगेगा कि आप नर्वस हैं, क्योंकि उसको तो ये नहीं पता है कि आप जो है एक नॉन इंग्लिश स्पीकिंग कंट्री से आ रहे हैं, मतलब कि जहां नेटिव लैंग्वेज हमारी इंग्लिश नहीं है। तो आपको मतलब एक इंग्लिश को इस लेवल पे रखना है जहां की आप फ्लुएंटली इंग्लिश बोल सकें। ऐसा भी नहीं है कि कहीं गलतियां नहीं होंगी ज़रूर होंगी, मुझसे भी होती हैं। और आपको इसी तरीके से अपनी इंग्लिश को रखना है कि आप कॉन्फिडेंट भी लगें, जो कि हमारा सेकेंड पॉइंट है। और वो है कि आपको कॉन्फिडेंट रहना है, क्योंकि अगर आप कॉन्फिडेंट हैं तो आपके कन्वर्जन रेट ज़्यादा बढ़ जाएंगे। अगर आप कॉन्फिडेंटली किसी से बात कर रहे हैं, आप भी जाइए, आप सोचिए कि आप कोई फ्रीलांसर हायर करने जा रहे हैं और वो आपसे इतना कॉन्फिडेंट नहीं है उस प्रोजेक्ट के बारे में, तो क्या आप उसे हायर करेंगे? नहीं। आपके पास ऐसे बहुत ऑप्शंस होंगे, इसीलिए आपको कॉन्फिडेंट रहना है, जिससे कि आपके कन्वर्जन्स और बढ़ जाएंगे। आप कोई भी प्रोजेक्ट लेने से पहले आप एक बार कंफर्म कर लीजिए कि आप उसको पूरा कर पाएंगे कि नहीं, आपके पास इतने रिसोर्सेज है कि नहीं, एंड देन आप कॉन्फिडेंटली आंसर कर सकते हैं कि हाँ हैं, और मैं अगर इसी चीज़ को तो मैं इसको लॉन्ग टर्म में भी ले जा सकता हूँ। तो ये कॉन्फिडेंस देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये ऐसे नहीं आएगा कि आप पहले क्लाइंट से बात करें तो हो सकता है कि बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस ना आए, बट धीरे धीरे ये टाइम के साथ ये सारी चीज़ें आ जाती हैं। Hey, we just had a talk over freelancer about the website development project. Can you let me know more about it? और जो अगली चीज़ है वो बहुत से मैंने फ्रीलांसर्स को करते हुए नहीं देखा। तो अगर मान लीजिए आप किसी भी क्लाइंट के साथ काम कर रहे हैं, तो आपको अगर मान लीजिए वो अपनी रिक्वायरमेंट्स बताने जा रहा है, तो आपको अपनी टॉक्स पर्सनलाइज करनी है, आपको और जानना है उसके बारे में। आप जैसे कि मान लीजिए मैं आगे चल के आपको एक एग्जाम्पल भी दिखाऊंगा। तो आपको क्या करना है कि जैसे मान लीजिए आप अपने क्लाइंट के साथ बात कर रहे हैं, वो बता रहे हैं कि अपने वेबसाइट डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के बारे में बता रहा है, तो आप उसी में और उसकी इंफॉर्मेशन ले सकते हैं, आप कहाँ काम करते हैं, आपका बैकग्राउंड क्या है। और इसी चीज़ को आप एक मतलब अपने जो है क्लाइंट के साथ एक आपको फ्रेंडली रिलेशनशिप क्रिएट करना है। क्योंकि अगर आपको देखिए, आपको अगर किसी के साथ काम करने में मज़ा आता होगा, तो मान लीजिए कोई इसको काम पड़ा, तो वो डेफिनेटली आपसे अगर होगा तो रेफरल लेने आएगा कि क्या यार आप मुझे ये चीज़ चाहिए, कोई अगर तुम्हारे जान पहचान में बता दो, अगर आप कर सकते हो तो आप खुद ही कर देंगे। तो ये होता है एक रिपीट क्लाइंट्स पाने का तरीका कि आपको हमेशा जो है अपने क्लाइंट्स की चीज़ों को पर्सनलाइज करना है। ठीक है, आप जब भी बात कर रहे हो आप पर्सनलाइज करके बात करें। ओके, ग्रेट। कैन यू लेट मी नो लाइक मोर अबाउट दैट इंस्टीट्यूशन, लाइक योर बैकग्राउंड, हाउ यू नो got into this, so like I can get a lot more idea about this project. तो अगला जो मेरा पॉइंट है ये काफ़ी ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैंने देखा है कि बहुत से हमारे जो भी फ्रीलांसर्स हैं वो कोई ना कोई फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म से जुड़े हुए हैं। तो अगर आप चैट पे हैं, जैसे कि हमारे बहुत सारे फ्रीलांसर्स होते हैं जो कि फ्रीलांसर, फाइवर या अपवर्क पे क्लाइंट से डील कर रहे होंगे, तो आपके लिए एक बहुत ही अच्छी टिप ये रहेगी कि आप कभी भी अपने क्लाइंट्स के साथ लंबे लंबे चैट्स मत लिखिए, लंबे लंबे क्वेश्चंस मत पूछिए, क्योंकि वो उससे आपके क्लाइंट्स डिसइंटरेस्टेड हो जाएंगे आपके साथ काम करने में। क्योंकि अगर आप शॉर्ट एंड टू द पॉइंट क्वेश्चंस पूछते हैं तो वो आंसर कर देंगे, बट अगर मान लीजिए किसी केस में रिक्वायर्ड है लंबे क्वेश्चंस, देन इट्स फाइन। लेकिन अगर आप अननेसेसरीली काफ़ी खूब सारे लंबे लंबे क्वेश्चंस भेज रहे हैं तो वो एक सही चीज़ नहीं होती।
तो आपको उससे थोड़ा रिफ्रेन करना है, क्योंकि मैंने देखा है अपने पर्सनल एक्सपीरियंस में कि ये चीज अगर आप शॉर्ट क्वेश्चंस एंड टू द पॉइंट क्वेश्चंस पूछते हैं तो ये आपके कन्वर्जन्स को बहुत ज्यादा इंक्रीज देता है। तो जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है वो ये है कि आपको अपने क्लाइंट के प्रोजेक्ट में इंटरेस्ट दिखाना है। तो वो आप कैसे करेंगे? मान लीजिए आप अपने किसी क्लाइंट से बात कर रहे हो, तो मैं आगे चल के उसका एग्जाम्पल भी आपको दिखाऊंगा, बट मान लीजिए आप अपने किसी क्लाइंट से बात कर रहे हो तो आपको सिंपली आपको उस कन्वर्सेशन में कुछ ऐड करते रहना है। आपको ये बस दिखाना है कि हाँ मैं इसमें इंटरेस्टेड हूं। जैसे मान लीजिए आप अगर कोई फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म पे हो तो आप अपना इंटरेस्ट ऐसे दिखा सकते हैं, आप जल्दी रिप्लाई करके दिखा सकते हैं कि आपको जैसे किसी क्लाइंट ने मैसेज किया, आप जल्दी से जल्दी अगर उसका रिप्लाई कर दें तो आपको डेफिनेटली जो है वो प्रोजेक्ट मिलने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो आपको इस चीज को जरूर ध्यान में रखना है। और जो नेक्स्ट पॉइंट है वो इसी से ही रिलेटेड है कि आपको अपने रीसेंट वर्क्स के बारे में अपने क्लाइंट को बताना है। कैसे कि आपको मान लीजिए आपका एक वेबसाइट डेवलपमेंट का प्रोजेक्ट है, तो वहां आपका क्लाइंट आपको एक कोई मान लीजिए ई कॉमर्स हुआ या कुछ उस टाइप की वेबसाइट बनाने को बोल रहा है। तो आप क्या कर सकते हैं कि आपने अगर ई कॉमर्स वेबसाइट भी नहीं बनाई है, आपने अगर कुछ वैसी उसी टाइप की बनाई है वेबसाइट, तो आप उसके बारे में बता सकते हैं कि जैसे मान लीजिए मेरा क्लाइंट मुझे एक वर्डप्रेस वेबसाइट के बारे में बता रहा है, वहां फिर मैं जाके ये कह सकता हूँ कि हाँ yes I have also developed many websites like this but not e-commerce totally, they had different functionalities but I did this work and I am very confident that I can work with WooCommerce plugin and I have made a dozen more websites with Elementor Pro, Elementor। तो आप इस तरीके से जो है आप अपने जो है कम्युनिकेशन को आगे ले जा सकते हैं। और ये भी एक चीज होती है, एक मेथड होता है जिसके थ्रू आप अपना इंटरेस्ट दिखा सकते हैं उस प्रोजेक्ट में। तो ये आपको जरूर करना चाहिए। तो एक ये जो बहुत बड़ी गलती है, कॉमन मिस्टेक है, जो कि मैंने अराउंड 70-80% फ्रीलांसर्स को करते हुए देखा है, ये है कि आप जो है क्लाइंट्स को डियर सर मैम करके जो है आप वो करते हैं, एड्रेस करते हैं। तो ये नहीं करना चाहिए, क्योंकि मैंने भी देखा है कि हमारे जो भी मान लीजिए इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश है, तो यहाँ मैं जैसे कि मैं आईसीएसई स्कूल में हूँ, तो हम लोगों को यही सिखाया जाता है कि आपको डियर प्रिंसिपल या फिर आप जब भी कोई लेटर लिख रहे हैं तो आप डियर यूज कर सकते हैं अपने से बड़े के लिए या फिर आप अपने से छोटे के लिए। तो यही होता है कि आप जब भी मान लीजिए किसी क्लाइंट से बात कर रहे हैं तो आप वहाँ डियर सर मैम, जैसे कि चैट्स में क्या होता है बेसिकली फाइवर, फ्रीलांसर या अपवर्क के, वहाँ आपको जेंडर नहीं पता होता है अपने क्लाइंट का। तो वो अगर आपने जैसे कोई भी सर को मैम लिख दिया, मैम को सर लिख दिया, तो वो काफी लोगों के लिए ऑफेंसिव हो सकता है। डियर वर्ड का यूज हम लोगों के यहाँ होता है, बट ऐसा भी हो सकता है कि इस वर्ड को बहुत ऑफेंसिवली ले लिया जाए। तो इसीलिए हमेशा आपको ये सारे वर्ड्स को नहीं यूज करना चाहिए। आप एट द सेम टाइम आप कुछ ऐसा यूज कर सकते हैं जैसे कि हेलो और फिर उनका यूजर नेम, या फिर हेलो या उनका नाम। जैसे कि आपको फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म्स पे हमेशा फाइवर, अपवर्क पे या फ्रीलांसर पे उनका नाम या फिर यूजर नेम तो पता चल ही जाता है, तो आपको उनसे हमेशा उनको एड्रेस करना है। और जो हमारा पॉइंट नंबर 8 है, ये काफी इंपॉर्टेंट है। आपको कभी भी पोलाइट रहना है, आपको कभी भी एकदम डिमांडिंग नहीं हो जाना है कि आप जैसे आपको अगर कोई भी चीजें चाहिए अपने क्लाइंट से, आपको कुछ भी जैसे कि मान लीजिए एक कोई फाइल चाहिए, तो आपको ऐसे नहीं लिखना है कि सेंड मी द फाइल्स, ठीक है, इस टाइप से नहीं लिखना है कि क्योंकि ये जो है काफी जगहों पे ये थोड़ा आप कह सकते हैं कि ये रूड मैनर हो सकता है। आपको सिंपली लिखना है कि कैन यू सेंड मी, ठीक है। आपको हमेशा क्वेश्चन कैन यू, मे आई, ठीक है, इस तरीके से आपको हमेशा जो है एड्रेस करना है कोई भी चीज मांगते हुए, ठीक है। कभी भी डिमांडिंग नहीं होना है आपको। Could you send me some more examples about how you want your website to be? And like if you have some, you know, references which you can send, I would love to have them. और जो पॉइंट 9 है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वो ये है कि आपको हमेशा जो है आप जब भी बात करें आपको सजेशंस देते रहना है, क्योंकि सजेशंस से ये लगेगा, देखिए इंटरेस्ट वाली बात तो हो ही गई कि सजेशंस आप देंगे तो आपके क्लाइंट को ये लगेगा कि ही इज इंटरेस्टेड इन द प्रोजेक्ट, दैट्स व्हाई ही इज गिविंग मी सजेशंस। तो ये एक बात हो गई। जो सेकंड बात है कि अगर आप सजेशंस देंगे तो क्लाइंट को लगेगा कि ये हमें अपनी कंपनी बढ़ाने में और मदद करेगा, इसलिए इससे आपको एक लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप फॉर्म करने में आसानी होगी कि आपको जब भी आपके क्लाइंट को कोई भी काम होगा तो आपके ही पास वो आएगा। और देखिए मैं बता रहा हूं कि फ्रीलांसिंग में आपका जो भी 50-40% काम होता है वो या तो रिफरल्स के थ्रू होता है या तो रिपीट क्लाइंट्स के थ्रू होता है। तो आपको इस चीज पर हमेशा ध्यान रखना है।
I would suggest that we should keep the number of images on the website a bit less because that won't help and would increase the load time, and for a blog that's not good. तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो आप लाइक करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और आप मेरा इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिए, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करिए, क्योंकि अगर आपको वहां आते हैं आप मुझसे बात कर सकते हैं। और इसी के साथ मैं इस वीडियो को एंड करता हूं।